नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, महाराष्ट्र माझाचा एकच ध्यास, घरीच करा ऑनलाईन अभ्यास या कार्यक्रमाचे प्रायोजक आहेत विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम ट्रस्ट संचालित आत्मा मालिक एज्युकेशन अँड स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मोहिली अघई, जीवनदीप कॉलेज कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय खर्डी तसेच GSK कॉलेज ऑफ आर्ट्स कॉमर्स अँड सायन्स खडवली। कक्षा 9वीं हिंदी पाठ नंबर 2 बिल्ली का बिलूंगड़ा। बिल्ली का बिलूंगड़ा इस पाठ के लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। अभी राजेंद्र लाल हंडा ये जो लेखक है यानी रचनाकार, इस पाठ के रचनाकार, ये एक जाने माने कथाकार है। आपकी रचनाएं मतलब लेखक ने जो भी रचनाएं लिखी है पत्र पत्रिकाओं में सतत प्रकाशित होती रहती है। समसामयिक विषयों पर आपकी रचनाएं सामाजिक समस्याओं में उद्घाटन करती है। मतलब सामाजिक समस्या जितनी भी है अपने समाज में आसपास में, वो समस्या उससे जुड़ी उनकी बहुत सी कहानियां हैं और उन कहानियों के आधार पर वो समाज में घटित अनेक समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम देखते हैं बिल्ली का बिलूंगड़ा। मतलब कई बच्चों को पता नहीं होगा बिलूंगड़ा मतलब क्या। वैसे तो हम बिल्ली का बिलूंगड़ा मतलब बिल्ली का बच्चा, लेकिन ऐसा बच्चा जो घर में किसी ने पाल रखा है, लेकिन कभी तो तंग आके हम उस बच्चे को या उस बिल्ली को एक बोरी में बांध के बोरी का मुंह बंद करके उसे कहीं दूर छोड़ने जाते हैं और इतना दूर छोड़ने जाते हैं कि वापस वो अपने घर नहीं आ पाए। तो इस परिस्थिति को हम बिलूंगड़ा कहते हैं। तो प्रस्तुत पाठ जो है बिल्ली का बिलूंगड़ा, लेखक है राजेंद्र लाल हंडा। इनके जीवन की किसी घटना का वर्णन, रोचक प्रकार से वर्णन, प्रवाही वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। ये एक हास्य कहानी है और हल्के फुल्के हंसी के अंदाज में प्रस्तुत कहानी को किया गया है। प्रस्तुत पाठ में लेखक हंडा जी जो है उन्होंने हास्य के माध्यम से हमें हमारे जीवन में घटित होने वाली जो गलतफहमी होती है, इस गलतफहमी के कारण उत्पन्न विशेष जो परिस्थिति निर्माण होती है, इस परिस्थिति का या स्थिति का वर्णन प्रस्तुत पाठ में किया हुआ है। तो देखते हैं बच्चों आज हम बिल्ली का बिलूंगड़ा, राजेंद्र लाल हंडा। तो देखिए मैं पढ़ती हूँ, आप किताब में ध्यान दीजिए। समय था जब घरों में बिल्ली का आना जाना बुरा समझा जाता था, परंतु आजकल की परिस्थिति के कारण पुरानी विचारधारा और परंपरा एकदम घपले में पड़ गई है। घपला यानी गड़बड़ में पड़ गई है। मतलब एक ऐसा समय था कि घरों में बिल्ली आई या हम रास्ते से चलते हुए जा रहे हैं और किसी बिल्ली ने हमारा रास्ता काट लिया, तो उस समय या ऐसे समय में
क्या होता था, वो बुरा समझा जाता, नहीं हम किसी काम की वजह से बाहर जा रहे हैं और बिल्ली सामने से रास्ता काट रही है। लेकिन आज की परिस्थिति वैसी नहीं रही है। आजकल लोग जो है वो शकुन शुभ शकुन के दायरे से बाहर आ चुके हैं। तो ये पुरानी जो विचारधारा है या परंपरा, मतलब प्राचीन काल से चली आ रही है जो रूढ़ी परंपरा है, इस रूढ़ी परंपरा एकदम से घपले में पड़ गई, गड़बड़ी में पड़ गई। या मानना है या हमें ये बात नहीं माननी है। वही विचार ठीक समझा जाता है जिससे काम चले, मतलब अपने हिसाब से हम क्या करते हैं, अपना काम चला लेते हैं, हमें जैसा चाहिए वैसा हम उसे सही या गलत मानते हैं। पिछले दिनों हमारे घर में बहुत चूहे हो गए थे। उन्हें घर से निकालने के बहुतेरे प्रयत्न किए गए, मतलब कई बार प्रयत्न किए गए कि इन चूहों को घर से बाहर निकाले, पर हमारी एक न चली। आटे और अनाज के लिए लोहे के ढोल बनवाए गए, लोहे के ढोल मतलब बड़े बड़े डिब्बे बनवाए गए। यह उपाय कुछ दिनों तक कारगर रहा, प्रभावी रहा, मतलब चूहों को शायद वो डिब्बे कैसे खोलना है, कैसे अंदर जाना है, अनाज खाना है, हाँ? तो ये कारगर रहा, प्रभावी रहा, परंतु आंख बचाकर चूहे इन ढोलों में भी घुसने लगे। मतलब चूहे भी इतने होशियार हो गए थे कि वो उस ढोलों में भी, मतलब उस डिब्बों में भी छुपके से घुसने लगे। अभी इस समस्या पर कई मित्रों से परामर्श किया गया, मतलब लेखक जो है, इस पाठ के लेखक राजेंद्र हंडा जी, उन्होंने अपने मित्रों से, अपने परिवारों से सलाह ली, परामर्श किया। परामर्श करना यानी सलाह लेना। तो सलाह ली, आखिर यह फैसला हुआ कि घर में एक बिल्ली पाली जाए। आपको तो पता है बच्चों की चूहे जो है वो बिल्ली से डरते हैं, तो इस पर एक प्रभावी उपाय तो यही है कि जो चूहे है वो गायब हो जाने के लिए बिल्ली ही उस पर क्या है, अच्छे से उपाय है। इसीलिए बिल्ली पाली जाए। इस प्रस्ताव पर किसी को आपत्ति न थी, आपत्ति मतलब विरोध नहीं था, अच्छी ही बात है। चुनांचे एक बिल्ली लाई गई, चुनांच से मतलब इसी जीवनदीप कॉलेज खर्डी, जीवनदीप शैक्षणिक संस्था संचालित कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय खर्डी दळखन, तालुका शहापूर, जिल्हा ठाणे, 421-601, मुंबई विद्यापीठाशी संलग्न, ISO 9001-2015। महाविद्यालयाची वैशिष्ट्ये: अनुभवी आणि तज्ञ शिक्षक, शिष्यवृत्तीची सुविधा, स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र, अद्ययावत प्रयोगशाळा आणि संगणक कक्ष, ग्रंथालय आणि वाचन कक्षाची सुविधा, जॉब प्लेसमेंटची सुविधा, संपूर्ण परिसर CCTV निगराणीखाली, खर्डी स्टेशन पासून महाविद्यालयापर्यंत बस सेवा उपलब्ध, मुलांचे आणि मुलींचे शासकीय वसतिगृह, ऑनलाईन ॲडमिशन व ऑनलाईन लेक्चरची ही सुविधा, ऑनलाईन ॲडमिशन आणि ऑनलाईन लेक्चरची देखील सुविधा। उज्ज्वल भविष्यासाठी आजच आपला प्रवेश निश्चित करा। शैक्षणिक वर्ष 2020-2021, मर्यादित जागा, प्रवेश सुरू। FY ऑनलाईन ॲडमिशन सेंटर, ईमेल jivandeepkhardi@gmail.com, वेबसाईट www.jspcollegekhardi.in, दूरध्वनी क्रमांक 02527244522, 6919188558 आणि 9167043099। घर में एक बिल्ली लाई गई, उसकी खूब खातिर होने लगी। कभी बच्चे दूध पिलाते, कभी रोटी देते। उसने विधि पूर्वक चूहों का सफाया शुरू कर दिया। अभी जो बिल्ली है उसे तो अच्छा से खाना ही मिल गया, जैसे मानो चूहा उसका खाना है या वो चूहे को खाती है, हजम करती है। तो
तो जैसे ही बिल्ली उस घर में दाखिल हुई, उसे क्या मिला, मतलब खाना ही मिल गया। अभी बिल्ली आने के बाद घर के बच्चे जो है वो तो एकदम से खुश हो गए। वो कभी उसे दूध पिलाते, कभी रोटी देते थे। उसने विधि पूर्वक चूहों का भी सफाया कर दिया, मतलब नियमानुसार, वो खाते ही है चूहों को। देखते ही देखते चूहे घर से गायब हो गए। सब लोग बड़े खुश हुए। बिल्ली प्राय मतलब हमेशा सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती। जूठन मतलब बचा हुआ, थाली में बचा हुआ खाना। तो बिल्ली प्राय सब लोगों की थाली से जूठन ही खाती, इसीलिए हमें इसका कोई खर्च भी नहीं पड़ा। 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। मतलब एक समस्या से बाहर निकले और दूसरी समस्या घर वालों के लिए मतलब आगे खड़ी ही थी। एक तो घर वाले सब चूहों से परेशान थे, उसकी वजह से बिल्ली लाई गई। अभी चूहे तो गायब हो गए, खत्म हो गए, लेकिन बिल्ली जो है वो क्या करने लगी, अभी घर में मतलब अड़चन करने लगी। तो अभी 2 महीने बाद वह समय आ गया जब हम चूहों को तो भूल गए और बिल्ली से तंग आ गए। तंग आ जाना मतलब परेशान होना। हमने सोचा चूहे तो खाली अनाज ही खाते थे, कम से कम परेशान तो नहीं करते थे। यह बिल्ली खाने में भी कम नहीं और तंग भी करती रहती है, मतलब बहुत परेशान भी करती है। उसके प्रति हमारा व्यवहार बदल गया। मतलब अभी जो बच्चे, घर के लोग खुश थे बिल्ली आने के बाद, लेकिन अभी क्या हुआ, सभी लोगों का व्यवहार बदल गया। मतलब जो उसे चाव से बड़े अच्छे से खाना देते थे, दूध देते थे, रोटी देते थे, अभी सब लोग उससे तंग हो गए, परेशान हो गए। तो देखिए आगे, बिल्ली भी कम समझदार जानवर नहीं। जो शेर के काबू में नहीं आई वो हमसे कैसे मात खाती। मात खाना यानी हार जाना। तो बिल्ली भी बहुत होशियार है, उसे वैसे भी हम कहते हैं ना शेर की मासी। तो शेर के काबू में नहीं आई तो वह हमसे कैसे मात खा जाती। उसने भी अपना रवैया बदल दिया। रवैया मतलब उसका व्यवहार बदल दिया, उसने उसकी प्रवृत्ति बदल दी। हमारे आगे पीछे फिरने की बजाय वह रसोई के आसपास कोने में दुबक कर बैठ जाती। मतलब अभी बिल्ली भी बहुत होशियार है। अभी वो क्या करने लगी, जो लोग घर के लोग जूठन देते थे वो तो खाती थी, लेकिन रसोई घर जहाँ पर उसे खाने के लिए बहुत चीजें मिलती थी, उस रसोई घर में जाकर वो दुबक कर चुपके से बैठ जाती। जब मौका मिलता मजे से जो जी में आता खाती, मतलब उसके जी में, मन में जो आता वो खाती रहती थी। इस तरह चोरी करते बिल्ली कई बार पकड़ी गई। मतलब वो चुपके से रसोई घर में जाती, जो कुछ चुपके से खाती तो वो पकड़ी भी जाती। एक दिन सुबह उठते ही मैं रसोई में कुछ लेने गया। देखता हूँ कि कड़े हुए दूध का दही जो रात को बड़े चाव से जमाया गया था, बिल्ली खूब मजे से खा रही है। मतलब लेखक सुबह सुबह उठे और उठकर वो किसी काम की वजह से अपने रसोई घर में गए, तो उन्होंने क्या देखा, बिल्ली जो है वो वहां पर कड़े हुए दूध का दही जो जमाने के लिए रखा था, बड़े चाव से, मतलब पसंद होता है ना दही घर में सभी को, तो बड़े चाव से रखा गया था या जमाया गया था। बिल्ली एकदम मजे से वो क्या कर रही थी, सब खा गई या खा रही थी। अब चिंता हुई कि बिल्ली से कैसे पीछा छुड़ाया जाए। अभी घर के सारे लोग परेशान हो गए कि अभी ये बिल्ली जो है वो तंग करने लगी है। मतलब एक समस्या से लेखक के घर वाले सब बाहर आए चूहे की समस्या से, और उनके सामने अभी दूसरी समस्या खड़ी हो गई और वो थी बिल्ली की समस्या। तो अभी